बाद में वेट कर ही रही थी क्योंकि आज मेरी आनी थी रिपोर्ट। मैंने कहा आप सबके साथ ब्लॉग में शेयर करूँगी। आप सबको भी लग रहा था कि क्या ही आया है बताना मेरे पास। मुझे पता नहीं क्यों अंदर से लग ही रहा था कि मुझे थायराइड, शुगर, कुछ और बीमारी हो सकती है। एक पता नहीं अंदर से मन होता है ना। राम राम सभी को, वेलकम टू प्रीति जनरल ब्लॉग। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। पापा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो आज ब्लॉग स्टार्टिंग की है बहुत सुबह। रीज़न उसका आज है अमावस, तो इसलिए आज सुबह सुबह ही ब्लॉग स्टार्ट किया है। ये रिंग मेरी खराब हो चुकी है बिल्कुल, और मम्मी ने संभाल के रखी थी। मैंने इसलिए इसे ऐसे भी खराब कर दिया, फिर भी फेंकी नहीं। अभी दवाई लेके आई हूँ। हाँ देखा ना, तो संभाल के रखी हुई है। तो ये पापा के लिए रोटी, जो उससे पहले भी आपने देखा होगा। बोल इसलिए नहीं पा रही हूँ, गले में दर्द और कमर बिल्कुल ऐसे हो रही है, फ्री हुई। क्योंकि पापा कोई फैन रस कुछ नहीं लेते हैं। पापा लेते हैं चाय में रोटी तोड़ के। और वैसे ना रात की रोटी बहुत अच्छी होती है खाने। आज अमावस है तो मम्मी तो देवताओं पे जा चुकी है। जस्ट अभी मम्मी देवताओं पे गई है, घर में पूजा वूजा करके। और मैं उठी हूँ, कल पापा के लिए चाय बना दूँ क्योंकि पापा फिर लेट हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैं भी नहा के और देवताओं के नाम का पानी दूंगी। खीर भी बनानी है, चावल अभी भिगोए मैंने। अभी नहीं है मम्मी, मैं सोच रही गई। मुझे सच में लगा कि मम्मी गई। अभी यही है, घंटी बजे। फैन रस बिस्किट सब हैं, लेकिन पापा को खाने नहीं है। पापा खाते हैं सिर्फ ये, हमारे लिए लेके आते हैं। और मैं बोलती हूँ ले लिया करो, कह रहे नहीं तुम खाओ। मुझे सिर्फ और सिर्फ चाहिए रोटी और मेरे कुकीज़।
दक्षु की भी दवाई ले आती हूँ। आराम से चिपके हुआ है। मैं सोच रही आप गए देवतान पे? मैं नहा चुकी हूँ और होके आगे मंदिर से देवताओं को देती। अनार का बनाया? आप भी पी लो। पियो भडाना साहब को ही पिला दो। नखून टूट गया। पार्थ भडाना जूस पिएगा। जमा कर ले फिर बाद में करते रहेंगे। पापा ने मेरी सेहत को ध्यान में रखते हुए कह रहे मुझे नहीं पता, अब तेरा ग्लास जूस लगा दिया है, तुझे जूस पीना है। मना करते करते और खुद नहीं लेते कुछ भी। मैं बोल रही, मैंने कहा पापा आप भी पी लो, इसमें कह रहे नहीं पीना। तो बच्चों का हो चुका है स्कूल टाइम। आज अमावस है, मुझे भी मतलब जल्दी फटाफट से खीर भी रखनी है। चूल्हा मम्मी पोत के ही गई है, क्योंकि चूल्हे को पहले मैंने आपसे पहले कई बार बताया, अमावस वाले दिन इसे साफ़ करने के बाद इसे यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया। दक्षु भी उठानी है, मुझे बच्चों को रेडी करना है, फिर उसके बाद मिलेंगे। सुबह का टाइम सबका अलग अलग है, कोई चाय पिएगा, कोई दही पिएगा, कोई दूध पिएगा, कोई जूस पिएगा, सबका रूटीन अलग है। सुबह के टाइम दक्षु खट्टा है इसलिए जूस नहीं पी सकता, उसे दही देनी है, क्योंकि उसके लिए फ्रेश दही बताई है डॉक्टर ने। इसलिए मैंने घर में ही दूध जमाना स्टार्ट कर दिया, ताकि बच्चे को मैं घर से ही फ्रेश दही दे सकूँ। अच्छी दही जमी है, बिल्कुल बहुत ही अच्छी दही जमे, देख सकते हैं। चलो तो कल थोड़ा सा मिलेंगे। ये शेड्यूल बहुत बिजी टाइम है ये वाला, इसे हम जल्दी फटाफट करते हैं। और टाइम हो चुका है 6:25 हो चुके हैं। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब गए हैं बच्चे, अब मानिए हमारी अमावस। किस प्रसाद हो रहा है? पीर पे मिला होगा मिक्सर। गौन गोलक लड्डू है, खील है, गुड़ है। ये तो चूरा रहेगा, लड्डू तो नहीं रखा। चने भी है। कौन चने? खाली मिशन कौन बोला के लोग सुन रहे हो? मिर्च वाले लगते चूड़ा तो मन की हर अमावस रात के दिन मम्मी देवतान पे, पीर पे, देवत खेड़ा पे, भूमियों पे, सब पे हो गया हुआ है। क्योंकि जो प्रसाद है ना, या तो ये पीर का या भूमियों का। पीर का ना बतासे तो मुझे ऐसे पसंद है, पतले वाले का। तो मदर्स डे कब आ भाई? 10 मई को आगे पीछे खीर का भोग लगा दिया मम्मी ने। मेरा जब खीर बना रही ना, मैं जब मेरा मन करो खीर बनेगी तो सबसे पहले मैं ही खाऊंगी। और अब मेरे कति मन ना करो, प्रसाद खा लिया ना, वहाँ देख के ऐसा लग रहा हो कि ना खाने। झिग्गी सच में बनाने वाला सबसे पहले झिग जावे, खासकर चूल्हे पे तो बिल्कुल ही झिग जावे। और अब यूँ हवा इतनी तेज चल रही है, मेरा नखून टूट रहा सुबह सुबह। जब मैं कह रही ना मैं नील एक्सटेंशन कराऊंगी, तो हमारे विश्व कह रहा क्या ज़रूरत है तुझे नील एक्सटेंशन कराने की, कितने बड़े नील लगवाएगी, तेरे ओरिजिनल ही आएंगे। अब मेरा मन ना कर रहा सच में ही। और अब देखना ये वाला नाखून तो मेरे इतना बढ़ गया कि जितना ये है ना उतना ही इसका साइज होगा, बल्कि ज़्यादा ही। छूरा मार दे।
दोनों हाथों मैं की। तो बात जान नु चार ले नु ही घुसा दे। तो जैसे कि आप सबको पता है, आज खैर मैंने ब्लॉग जो स्टार्ट किया था वो आज मावस है, और वैसे भी आज मैं आप सबके साथ शेयर ही करती, इसलिए मैंने ब्लॉग सुबह ही स्टार्ट कर दिया था। मैंने कहा थोड़ा ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ सुबह से, और फिर इस बीच थोड़ा ही टाइम निकाल पाती हूँ बच्चों की भाग दौड़ में। सॉरी, मुझे बहुत नींद आती है सच में। दिन भी कुछ ऐसे ही है, कुछ मेरा शरीर भी ऐसा ही है कि छुई मुई सा है बिल्कुल सच में ही। और भगवान इस छुई मुई को इतना दर्द देता है कि छुई मुई हाथ लगाने से ही दर्द महसूस करती है, और इसे इतना दर्द दिया जाता है कि पूछो मत। तो मैंने सुबह व्लॉग इसलिए स्टार्ट कर दिया था, वरना आपको पता है बच्चों की भागदौड़ में मैं व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाती हूँ, व्लॉग नहीं बना पाती हूँ। बट आज सुबह मावस का रूटीन था, तो इसलिए मैंने आप सबके साथ शेयर किया। और मैं बैटरी भी नहीं है, और आज मैं वेट कर ही रही थी क्योंकि आज मेरी आनी थी रिपोर्ट। मैंने कहा आप सबके साथ ब्लॉग में शेयर करूँगी। आप सबको भी लग रहा था कि क्या ही आया है बताना। मेरे पास पर्सनली मैसेज भी आए थे, नमन भाई का आया था, रंजना दी का आया था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, रिपोर्ट्स नॉर्मल है क्या है, क्या बताया डॉक्टरों ने। मुझे पता नहीं क्यों अंदर से लग ही रहा था कि मुझे थायराइड, शुगर, कुछ और बीमारी हो सकती है। एक पता नहीं अंदर से मन होता है ना, वो चीज़ आ रही थी कि मुझे कराने हैं टेस्ट। फिर डॉक्टर ने मुझे थायराइड के लिए बोला था, अभी मेरे गले में दर्द था या भारी भारी सा था, तो डॉक्टर ने बोला एक बार थायराइड चेक कराओ। फिर मन हुआ, मन का थायराइड क्यों, शुगर ही, क्योंकि नॉर्मली ये भी अपना शुगर ऐसे ही चेक कराने गए थे। इनको बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक नहीं पता था कि 1% भी शुगर हो सकता है। इन्होंने नॉर्मली चेक कराया, शुगर निकला, तो मेरे मन में यही चीज़ आई। मन का युग को भी ये प्रॉब्लम फील नहीं हुई थी या ऐसा किसी ने बोला भी नहीं था। इन्होंने नॉर्मली कराया और इनको शुगर निकला, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मुझे भी एक बार चेक कराना चाहिए। क्या पता, देखो बीमारी जो भी जिसको होगी हम उसे रोक नहीं सकते, जो जैसे भी है तो क्लियर तभी होगी। मुझे ये था कि अगर मैं इस डर से नहीं कराऊंगी कि कहीं मुझे शुगर हो और मुझे परहेज करना है ये और वो, इस चक्कर में मैं जो चीज़ें नहीं खानी वो भी खाऊंगी, क्या पता वो और ज़्यादा बढ़ जाए। अगर कम भी हो गए जैसे भी है तो अभी कंट्रोल हो सकता है। तो मेरी सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, और आप सबके प्यार और बाबा के आशीर्वाद से सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, कुछ भी नहीं आया। मेरे मन का जो वहम था वो भी दूर हो गया। मैं मम्मी को बोल रही थी, मम्मी भी पूछ रही थी रिपोर्ट्स के बारे में, तो रिपोर्ट मेरी अभी आई है, मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दी गई है। तो मुझे ये था कि मैं एक बार ज़रूर चेक कराऊँ, मुझे डाउट था। तो मम्मी कह रही खामा खाम वहम कर रही ना, वहम की दवाई तो डॉक्टरों के पास भी नहीं है। मैंने कहा बस मम्मी अपने मन को तसल्ली तो हो गई कम से कम कि हाँ चलो जो चीज़ मैं सोच रही थी वो नहीं है। क्योंकि पता है मैं चलती हूँ ना, मेरे पैरों में ना यहाँ से कट 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 की आवाज़ आती है। उठूँगी बैठूँगी, उठूँगी बैठूँगी, कई बार तो ऐसे होता है जैसे उठती बैठ कर एक बार वो आवाज़ आनी स्टार्ट होती है ना, तो कई बार आती है। कभी कभी ऐसा होता है वो एक बार भी नहीं आती। तो मुझे कैल्शियम की भी कमी है। और सच बताऊँ तो आज सुबह आपने देखा इतना पीछे पड़े हुए हैं सारे घर वाले। जब से मैंने टेस्ट कराए तो सबको मतलब खुद ही ये हो रहा है कि पता नहीं प्रीति को क्या ही है, कुछ आ ना जाए, कुछ हो ना, ये है वो है। पापा तो इतने पीछे पड़े रहते हैं हर चीज़ के, ही नहीं ये खाना है वो खाना है ये करना है। मतलब अब तक तो मेरी जिम्मेदारियाँ संभाल रहे थे, संभाल क्या रहे थे, संभाल भी रहे हैं, और अब बच्चों की भी। मतलब मेरे तो नखरे उठाते ही है पापा, अब बच्चों के भी नखरे उठाते हैं। अभी पापा ने पार्थ के लिए जूस लगाया था, तो जब से पापा को लगाया ना, मैंने मतलब मैं बता रही थी, मैंने कहा पापा मेरा ब्लड लिया था तो वो उन्होंने वैसे भी शीशी फुल की थी और फिर उसके बाद भी निकला था। तो जैसे ही पापा को ये पता चला तो फिर मम्मी भी कह रही थी बहुत ज़्यादा ब्लड निकला होगा, ऐसे ही निकल गया, जुड़ता है नहीं, बढ़ता है नहीं, और निकलने में टाइम नहीं लगता। तो इनको ये लग रहा है कि अगर जितना भी निकला है ना उतना ही मतलब वापस फिर से इतना खवा पिला दे ये कि वो फिर से उतना ही हो जाए। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, इतनी कमी नहीं आई। तो पापा पता है फिर हंस रहे थे, कह रहे अच्छा ठीक है अगर इतना ही ब्लड ऐसे ही निकला ना, क्योंकि मुझे लगा कि मेरा ब्लड काला काला सा हो रहा था और बहुत गाढ़ा हो रहा था। तो पापा कहते ठीक है डोनेट कर दें। जो मम्मी कहती हाँ इतना इसमें है जो डोनेट कर देगी, बिल्कुल भी मत करिए बहुत कमज़ोरी आ जाती है ये और वो। मैंने कहा चलो इस लायक हो, मुझे खुद को लगे कि मैं हाँ मतलब
मेरी वीकनेस मुझे महसूस नहीं होगी तो मैं किसी को डोनेट कर सकती हूँ। अभी तो मुझे खुद चलती हूँ तो चक्कर से आते हैं, और गर्मी में तो मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि मुझे इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है गर्मी में, बीपी लो बहुत जल्दी होता है मेरा, जुकाम बहुत जल्दी होता है। जुकाम धुएँ और धूप से और धूल से, इन चीज़ों से मुझे एलर्जी है, इनसे मेरे जुकाम हो जाता है, छियाँ ही छी आने स्टार्ट हो जाती है मेरी तो। और अब गर्मी में अगर वैसे जाऊंगी, धूप में कहीं निकल के चली गई तो फिर मेरा बीपी डाउन हो जाएगा, फिर मुझे चक्कर आने लगेंगे। घर में रहूँगी तो मुझे नींद 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 आती रहेगी, समझ ही नहीं आता कि मैं इन दिनों करूँ तो करूँ क्या। अब प्लान बनाते हैं फिक्स कहीं जाने का, ताकि जिससे मुझे रेस्ट मिल जाए। और अब नेल्स इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, सच में बहुत ज़्यादा नेल्स बढ़ गए, देख रहे हैं, ये मुझे काटने पड़ेंगे। तो चलो, थैंक यू सो मच आप सभी का कि आप मेरी इतनी फ़िक्र करते हो, आप सबको भी मेरी इतनी टेंशन है। मुझे कभी कभी फील होता है सच में मैं बिल्कुल भी अकेली नहीं हूँ, आप सब हो मेरे साथ ना। मैंने डाले और बाकी है ही मेरे लेफ़्ट राइट है, रहने दो, सर्फ में निकाल देंगे ना। करते हैं ब्लॉग यहीं पे खत्म। खीर वीर तो खा लो पहले। आप सब ने भी 8 तारीख को मावस मनाई है, पिछले बार 8 अप्रैल को भी मावस थी, 8 मई को भी मावस है, सेम टू सेम। और हमारी मम्मी पापा की आ रही है एनिवर्सरी, पापा ने कुछ बोला हुआ है, देखते हैं क्या ही प्लानिंग है क्या नहीं। पापा बड़े रोमांटिक से मूड में थे, उस दिन कह रहे थे बाहर डिनर करा के लेके आऊँगा। मम्मी का तो जी निकल जाता है, कह रही हाँ बाहर चल क्या करेंगे, हिंग खा लियो। फिर मम्मी ये दिन रोज़ रोज़ न मिलते हैं, तो अभी कुछ खास प्लानिंग नहीं है, देखते हैं अब क्या होगा टाइम पे क्या नहीं, क्योंकि हम कुछ करने की सोचते हैं ना तो मम्मी कुछ करने नहीं देती, और जब हम तीनों होते हैं ना तो हम किसी की सुनते नहीं हैं। अब मैं अकेली तो मैं इतना कुछ बोल नहीं पाती। फिर चलो मिलेंगे, मम्मी की एनिवर्सरी वाला व्लॉग आप सबके साथ ज़रूर शेयर करेंगे।